नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माउलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आज हम लेसन नंबर 15 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में महात्मा गांधी के बारे में परिचय दिया है संस्कृत में, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है। उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, तो उनका जीवन परिचय इस पाठ के द्वारा हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पाठ का वाचन, देन अनुवाद, फिर उसमें अव्यय प्रयोग हुए हैं वह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी परिचय अव्ययः प्रयोगः। समाजे सद्गुणानां विकासाय राष्ट्रसेवायै च महात्मनः गांधी भागस्य प्रादुर्भावः अभवत्। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबन्दरनगरे 9/6/1 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 2 अभवत्। अस्य पितुः नाम करमचंद गांधी, मातुः च नाम पुतलीबाई आस्ताम्। बाल्यकालात् एव सः अतीव सरलः सत्यवादी च आसीत्। केनापि सह तस्य शत्रुता न आसीत्। एकदा तस्य विद्यालये एकः निरीक्षकः आगच्छत्। सः छात्रान् कैटल इति आङ्ग्लभाषायाः शब्दं लेखितुम् आदिशत्। मोहनदासः तं शब्दं शुद्धम् अशुद्धम् अलिखत्। तदा तस्य अध्यापकः अन्यछात्रस्य पुस्तिकां दृष्ट्वा शुद्धम् अनुकर्तुं तस्मै सङ्केतेन अकथयत्। परं सः एतत् न अकरोत्। यदा सः विधिशास्त्रस्य अध्ययनार्थम् इंग्लैण्डदेशं गतवान्, तथा प्रतिज्ञात्रयम् अकरोत्। क. अहं कदापि मदिरा न सेविष्ये। ख. अहं मांसं न भक्षयिष्यामि। ग. पूर्णरूपेण ब्रह्मचर्यव्रतम् आचरिष्यामि। सः विदेशे बैरिस्टर् इति उपाधिं प्राप्य स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। ततः दक्षिण अफ्रीकादेशं गत्वा तत्र रङ्गभेदनीतेः विरोधं कृत्वा सफलतां प्राप्तवान्। सत्यम् अहिंसा च अस्य जीवनस्य मूलमन्त्रम् आसीत्। अहिंसाम् अवलम्ब्य स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायै असहयोग आन्दोलनं सत्याग्रहं च अकरोत्। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः 1791 ईस्वीसये अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के स्वतन्त्र अभवत्। सः मदीयाः सत्यस्य प्रयोगाः इति शीर्षकेन आत्मकथाम् अलिखत्। वैष्णवजन तो तेने कहिए तस्य प्रिया प्रार्थना आसीत्।
अष्टचतुर्नवत्येकतमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनाङ्के एकस्य घातकस्य गुलिकया आहतो भूत्वा स्वदेहम् अत्यजत्। एषः महात्मा न केवलं भारतस्य अपि तु सम्पूर्णविश्वस्य कृते अनुकरणीयः वन्दनीयः च अस्ति। मूल्यः: अहिंसा सत्यम् आश्रित्य स्वराज्यं येन वर्जितम्। नमः तस्मै राष्ट्रपितरे महात्मने। यहाँ पर जो शब्दों के अर्थ दिए हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं। महात्मा, महान आत्मा, ग्रेट सोल। वहाँ पर संधि होती है महा प्लस आत्मा। सत्य मीन्स सत्य, ट्रुथ। अहिंसा, हिंसा न करना, नॉन वायलेंस, मदिराम, शराब को। मांसम मीन्स मांस को, फ्लेश। प्रतिज्ञा, नियम, प्रॉमिस। प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना, टू बी बॉर्न। बाल्यकालैव, बचपन से ही, फ्रॉम द चाइल्डहुड। अतीव, अधिक, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। शत्रुता यानी दुश्मनी। निरीक्षकः, इंस्पेक्टर, निरीक्षक। अनुकर्तुम, नकल करने के लिए, टू कॉपी। बैरिस्टर्स मीन्स वकील, एडवोकेट। दृष्टवा यानी देखकर। संकेतेन, इशारे से, बाय गिविंग हिंट। उपाधि यानी पदवी, डिग्री। गुलिकया यानी गोली से। विधि शास्त्रम यानी कानून शास्त्र, लॉ। आहतः, घायल, इंजर्ड। विरोधम कृत्वा, विरोध कर, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। अवलंब्य, सहारा लेकर, हैविंग टेकन रिकोर्स टू। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, ईस्वी से ईस्वी में। हत्यारे, घातकस्य, हत्यारे की। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रेयर। स्वदेहम, अपने शरीर को। रंग भेद नीते हैं, रंग के आधार पर भेद करने वाली। आहत यानी घायल। अवलंबे यानी सहारा लेकर। ईस्वी से यानी ईस्वी में, इन एडी। अनुकरणीय, अनुकरण करने में। कृत्य के लिए, अत्यजत, छोड़ दिए, एकदा, एक बार। वापस हम पाठ की ओर लौटते हैं। अभी हम इसका अनुवाद करते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बताते जाऊंगी, आपने ध्यान रखना है। जो शब्द नए हैं उनका अनुवाद लिख के रखना है। समाजे सद्गुणानां विकासाय राष्ट्रसेवायै च महात्मनः गांधी महाभागस्य प्रादुर्भाव अभवत्। इस शब्दों में प्रादुर्भाव शब्द का मीनिंग क्या आया था? अभी हमने पढ़ा ना, प्रादुर्भाव। तो प्रादुर्भाव मीन्स उत्पन्न होना, टू बी बॉर्न। समाज में, समाजे यानी समाज में, सद्गुणों का विकास करने के लिए तथा राष्ट्र सेवा के लिए महात्मा गांधी महापुरुष का जन्म हुआ। प्रादुर्भाव हुआ यानी जन्म हुआ। अस्य महापुरुषस्य, अस्य यानी इस, महापुरुषस्य, महापुरुष का। जन्म गुजरात प्रदेशे, गुजरात राज्य में। पोरबंदर नगरे, पोरबंदर गांव में, पोरबंदर नगर में। 9/6/1 वर्षे यानी 1869 में, 1869 में। इस वर्ष में अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर महीने के द्वितीय तारीखायां यानी 2 अक्टूबर 1969 में इनका जन्म हुआ।
अस्य पितुः नाम, इनके पिता का नाम। पितुः षष्ठी विभक्ति है, काकी के रार्य रे। पितृ शब्द होता है, पितृ शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है पितुः। तो पितु का नाम यानी पिता का नाम, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा मातुः च, माता का पुतलीबाई आस्ताम। अभी दो है, आसित आस्ताम आसन, तो द्विवचन के लिए कौन सा आएगा? आस्ताम। बाल्यकालादेव, बचपन से ही। सह वह अतीव बहुत, सरल सरल, सत्यवादी सत्य बोलने वाले, च आसित थे, वे बचपन से ही सत्यवादी और सरल थे। केनापि सह तस्य शत्रुता न आसीत, केनापि किसी के साथ भी उनकी शत्रुता नहीं थी। एकदा तस्य विद्यालय, एक बार उनके विद्यालय में एकः निरीक्षकः आगच्छत्, एक निरीक्षक आ गए थे। निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, जो देखने के लिए आते हैं, एजुकेशन इंस्पेक्टर थे वो। सः छात्रान् कैटल इति आंग्लभाषायाः शब्दं लेखितुम् आदिशत्। उन सह किसके लिए आए? निरीक्षक के लिए। उस निरीक्षक ने छात्रों को कैटल, यह आंग्ल भाषा में यानी इंग्लिश में शब्द लिखने के लिए आदेश दिया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि कैटल यह शब्द बच्चे लिखकर बताएं इंग्लिश में। मोहनदास तम शब्दम, मोहनदास ने, मोहनदास मीन्स महात्मा गांधी ने, वह जो शब्द था अशुद्ध लिखा यानी रॉन्ग लिखा था। तदा तस्य अध्यापक, तभी उनके अध्यापक ने, टीचर ने, अन्य छात्रस्य पुस्तिकां दृष्ट्वा, दूसरे छात्र की यानी अन्य छात्र की पुस्तिका से देखकर, शुद्ध लिखने के लिए शुद्धम अनुकर्तुम, वह जो उन्होंने गलत लिखा था स्पेलिंग उसका, वह ठीक करने के लिए यानी दूसरे छात्र के बुक में से देखने के लिए उन्होंने उसको संकेत किया यानी साइन किया कि ऐसा ऐसा कर, इशारे से उन्होंने हिंट दी थी। परंतु सह एतद न करोत, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह बचपन से ही क्या थे, उन्होंने पालन किया था सत्यवादी का, सत्य ही वे हमेशा बोलते थे, इसलिए उन्होंने कॉपी नहीं किया। यदा सः विधिशास्त्रस्य अध्ययनार्थम् इंग्लैण्डदेशं गतवान् तदा प्रतिज्ञात्रयम् अकरोत्। जब वे कानून की पढ़ाई के लिए अध्ययनार्थम, कानून की पढ़ाई यानी विधि शास्त्र, लॉयर बनने के लिए जब वे गए, इंग्लैंड देशम गतवान, जब वे इंग्लैंड गए तब उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं की थी, 3 प्रॉमिसेस किए थे। त्रयम अकरोत्, पहला था अहम कदापि मदिराम न सेविष्ये, मैं कभी भी मदिरा यानी शराब नहीं पीऊँगा। सेकंड था अहम मांसम न भक्षयिष्यामि, मैं कभी भी मांस यानी नॉनवेज कभी भी नहीं खाएंगे। थर्ड वाला था पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम आचरिष्यामि, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वे करेंगे। सह विदेशे बैरिस्टर इति उपाधिं प्राप्य स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। वह विदेश से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके स्वदेश वापिस आ गए। ततः दक्षिण अफ्रीका देशं गत्वा, तभी वे दक्षिण अफ्रीका जाकर तत्र वहाँ रंगभेद नीति, जो वहाँ पर काले और गोरे का जो भेद था, रंग भेद की नीति
का विरोधम कृत्वा विरोध करके सफलता प्राप्त की। सत्यम अहिंसा च अस्य जीवनस्य मूल मंत्रम आसीत्। सत्य अहिंसा, यह सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर जीवनस्य, इनके जीवन के मूल मंत्र थे। अहिंसाम अवलंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रतायै अहिंसाम अवलंब्य, अहिंसा को मानकर, अवलंब्य यानी क्या, सहारा लेकर, स्वतंत्रता यानी अहिंसा का सहारा लेकर के स्वदेशस्य, स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह उन्होंने किया। अहिंसा में अवलंब्य यानी अहिंसा का सहारा लेकर, सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह किया। अस्य महापुरुषस्य, इन महापुरुष का, इस महापुरुष के नेतृत्व में, अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः, हमारा जो देश है वो 7/4/91 यानी 1947 में अगस्त मासस्य, अगस्त महीने के 15 दिनांके 15 तारीख को स्वतंत्र अभवत्, स्वतंत्र हुआ। तो आप सभी को ही पता है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ? हमारे जो महात्मा गांधी थे, उन इस महापुरुष के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सः मदीयाः सत्यस्य प्रयोगाः इति शीर्षकेन आत्मकथाम अलिखत। उन्होंने अपनी मेरे सत्य के प्रयोग, मदीयाः यानी मेरे, सत्य के प्रयोग नाम से एक आत्मकथा लिखी। इस शीर्षक है उनके बुक का मेरे सत्य के प्रयोग। इस बुक में उन्होंने आत्मकथा लिखी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, यह उनकी प्रिय प्रार्थना थी। और 1948 8/4/91 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके, जनवरी महीने के 30 डेट को, 30 तारीख को, एकस्य घातकस्य गुलिकया, एक हत्यारे की गोली से, घातकस्य यानी हत्यारे, गुलिकया जो बंदूक की गोली से वे घायल होकर स्वदेहम अत्यजत, उन्होंने अपना देह को त्याग दिया। एषः महात्मा न केवलं भारतस्य अपितु संपूर्ण विश्वस्य कृते अनुकरणीयः वंदनीयः च अस्ति। यह जो महात्मा थे वे केवल भारत के ही नहीं परंतु संपूर्ण देश के प्रति अनुकरणीय और वंदनीय है। यानी यह महापुरुष न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। इस पाठ के द्वारा हमें क्या मूल्य मिलता है? अहिंसा सत्यम आश्रित्य, अहिंसा सत्य के आश्रय से, स्वराज्यम येन वर्जितम, जिसने स्वराज्य दिलाया, ऐसे नमः तस्मै राष्ट्रपितवे महात्मने, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा को हमारा प्रणाम हो, नमस्कार हो। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी यह पाठ समझ लिया है। इसमें अव्यय बहुत सारे आए थे, जैसे कि च यह अव्यय है,
सह है, अतीव है, अपि आया था, इति, एतद, यदा तदा, ततः तत्र। इस प्रकार से यहाँ अव्यय का प्रयोग हुआ है। अत्र तत्र। अभी हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्धम उच्चारण कीजिए। अहिंसाम, आंदोलनम, परनारीम, वर्णविन्यासम, निरीक्षकः, सत्यवादी, तारिकायां, अनुकर्तुम। उच्चारणं कृत्वा अर्थं वदत, उच्चारण करके अर्थ बोलिए। अहम कदापि मदिरां न सेविष्ये, अहम मैं कदापि कभी भी, मदिरा मैंने शराब, न यानी नहीं, सेविष्ये सेवन करूँगा, मैं कभी भी शराब नहीं यानी शराब का सेवन नहीं करूँगा। ख, अहम मांसम न भक्षयिष्यामि, अहम मैं मांसम मांस कभी भी नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। क्योंकि उनको दूसरे देश में जाना था, वहाँ पर भारत देश में जो जिस प्रकार से वेजिटेरियन थे वे, तो भारत दूसरे देश में भी उनको वही खाना मिलेगा इसकी शाश्वती नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मांस कभी भी नहीं खाऊंगा। अहम पर नारीम, मैं दूसरी नारी को, दूसरी स्त्री को, मातृतुल्यमिव, माता के समान, अवगमिष्यामि, समझूंगा। तो वे इस प्रकार से उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। ब्रह्मचर्य व्रत यानी शादी के पहले जिस प्रकार शादी न करना और दूसरी स्त्री को, पराई स्त्री को कभी भी इतना वो है पालन करते थे। महात्मा गांधी जीवन पर्यंतम एतानि प्रतिज्ञा वचनानि अपालयत, महात्मा गांधी ने जीवन पर्यंत इन प्रतिज्ञा वचनों का पालन किया। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्प में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। क, एकदा तस्य विद्यालये एकः निरीक्षकः, अभी एकः है, निरीक्षकः है, तो निरीक्षक यह प्रथम पुरुष का एक वचन है। आगच्छति, आगच्छताम, आगच्छत, आगच्छम, तो आ गए थे। तो यहाँ पर लंग लकार का कौन सा यहाँ पर है रूप, ये वाला है आगच्छत। महात्मा गांधी न पितु नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? मोहनदास गांधी। करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, पुतलीबाई। मोहनदास किसका नाम था? महात्मा गांधी का। तो उनके पिता का नाम क्या हुआ? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी न मातु नाम, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? कमलाबाई, कस्तूरबा गांधी, पुतलीबाई, पुतलीबाई, इंदिरा गांधी। तो पुतलीबाई उनकी माता का नाम था, कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ का नाम था, उनकी पत्नी का नाम, और इंदिरा गांधी की माँ का नाम कमलाबाई था।
ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे? पुतली बाई। एतदर्थ गांधी असहयोग आंदोलनम, क्या होगा आंसर? अप्रावर्तयत, अप्रावर्तयताम, अप्रावर्तयिष्यामि, अप्रावर्तयत, अप्रावर्तयत आएगा, प्रावर्तयत नहीं। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। एक पदेन उत्तरत, उच्च शिक्षायै गांधी कुत्र आगच्छत। उच्च शिक्षा के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड देशे। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है इंग्लैंड देशे। महात्मा गांधी तस्य पितुः नाम किम् आसीत्? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। महात्मा गांधीनः जन्म कुत्र अभवत्? पोरबंदरे। बुक में देख देख कर आपने करेक्ट लिख लेना है। फिर गांधी प्राथमिक शिक्षा कुत्र लभत? पोरबंदरेच। उनकी प्राथमिक शिक्षा भी पोरबंदर में हुई, जहाँ उनका जन्म हुआ। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, संधि विच्छेदम कुरुत। इत्याभिधानम, इति प्लस अभिधानम, इति प्लस अभिधानम, अभिधानम। फिर इत्युपाधिम, इत्युपाधिम, इति प्लस उपाधिम, इति प्लस उपाधिम। संकेतेन, संकेतेन अकथयत, संकेतेन प्लस अकथयत। बाल्यकालादेव, बाल्यकालादेव में क्या आएंगी संधि? बाल्यकालात्, बाल्यकालात् प्लस एव, बाल्यकालात् प्लस एव। प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत। और चेती में क्या आएगा? च प्लस इति, च प्लस इति। ठीक है, लिख लीजिए पूरे संधि। इति प्लस अभिधानम, इति प्लस उपाधिम, संकेतेन अकथयत, बाल्यकालात् एव, प्रति प्लस आगच्छत, च प्लस इति। अभी निम्नलिखित पदानां प्रकृति प्रत्यय कुरुत। प्रकृति प्रत्यय में अलग करने हैं धातु और प्रत्यय। प्राप्य में क्या है? प्र प्लस आप प्लस ल्यप, प्र प्लस आप प्लस ल्यप। आहतः, आ प्लस हन, आ प्लस हन प्लस कत। फिर अनुकर्तुम, अनु प्लस क्रू प्लस तुमुन, अनु प्लस क्रू प्लस तुमुन। आगत्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप। लेखितुम, लिख प्लस तुमुन, लिख प्लस तुमुन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए। मोहन रिक्त स्थान पूरे करने हैं। मोहनदासः कदापि न अखादत, उन्होंने कभी भी क्या नहीं खाया? मांसम। मोहनदासः मांसम कदापि न अखादत।
महात्मा गांधी मातृतुल्यम अवगच्छत्। परनारीं, महात्मा गांधी परनारीं मातृतुल्या अवगच्छत्। सह सदैव अवदत्, वे हमेशा सत्य बोलते थे। सह सदैव सत्यम अवदत्। एषः महापुरुषः इति अभिधानं प्राप्तवान्। एषः महापुरुषः राष्ट्रपिता इति अभिधानं प्राप्तवान्। राष्ट्रपिता, यह 4 नंबर है। महात्मा गांधी कारागारम् अगच्छत्। महात्मा गांधी अनेकवारं, बहुत बार कारागारम यानी जेल में गए। निम्नलिखित वाक्यानां क्रियापदानि शुद्धं कुरुत। अहम कदापि मदिरां न सेविष्यति। तो इसका करेक्ट क्या होगा? सेविष्य, क्योंकि आत्मनेपदी धातु है, वो तीत अंति की तरह नहीं होता है, तो सेविष्ये। एकदा तस्य विद्यालये निरीक्षकः आगमिष्यन्ति। तो यहाँ पर निरीक्षकः एक ही है, एक वचन है, इसलिए यहाँ एक वचन आएगा। और आ गया था, ये रॉन्ग है, तो यहाँ आगच्छत्। आगच्छत्। गांधीना धर्म विषय आचार विषय च बहु लिखित्वा। गांधी ने धर्म विषय और आचार के विषय में बहुत लिखा था। तो लिखित्वा यानी लिखित्वा लिख कर, तो अलिखत, वहाँ क्या आएगा? अलिखत। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्नै भारतं स्वतंत्रं भवामि। भारत स्वतंत्र हुआ, तो अभवत्, वहाँ क्या आएगा? अभवत्। भवामि का अभवत्। अधोलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनो। नीचे लिखे विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है। कौन सी प्रेरणा मिलती है? उनका हमने जब आत्मकथा उनकी जब हम सुनते हैं, उनके बारे में जब हम सुनते हैं, तो असत्य बोलने क्या है, क्या नहीं। सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये हो सकता है, सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। फिर अपना काम स्वयं करना चाहिए, नकल करना चाहिए नहीं, ये रॉन्ग है। समय का पालन नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं। तो अपना काम स्वयं करना चाहिए और सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए, यह दोनों यहाँ आएंगे। ठीक है। रचनात्मक कार्य में आपने खुद करना ही यह दी गई जगह में पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र अंकित करें एवं उनके संबंधित 5 संस्कृत में वाक्य लिखना है आपको। पंडित नेहरू कौन थे? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके माता पिता का नाम मोतीलाल था। तस्य पितुः नाम मोतीलाल नेहरू आसीत्। सः सदैव राष्ट्रहिते कार्यम् अकरोत्। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्नैः भारतं स्वतन्त्रं जातम्। अस्य आकर्षकं व्यक्तित्वं श्रद्धायाः विषयः आसीत्। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ भी हमारा यह पाठ खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आपने अच्छे से यहाँ शब्दार्थ लिखने हैं, पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़कर कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछना। फिर यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन लिखना है नोटबुक में। 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1 to 6 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और पढ़ना है। अभी हमारा सिर्फ एक लेसन बाकी है, गीतामृतम। तो नेक्स्ट वीडियो आपने वो देखना है, समझना है। कुछ डाउट है तो मुझे पूछना है। यहीं पे अभी मैं रुकती हूँ। धन्यवाद।